हेलो दोस्तों, तो आप लोग का स्वागत है अपना इस YouTube चैनल टॉपर बोर्ड मैथ में। अपना इस YouTube चैनल टॉपर बोर्ड मैथ में, ठीक है। क्या नाम है YouTube चैनल का? टॉपर बोर्ड मैथ। आज हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं क्या चीज? तो आज हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 का मैथ, जो कि प्रश्नावली 1 है, वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं जो है, इसका हम आप लोग को बताने वाले हैं क्या चीज? इसका हम आप लोग को बताने वाले हैं ऑब्जेक्टिव, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम में जरूर से जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो वास्तविक संख्याएं हैं पहला चैप्टर, जिसको कि रियल नंबर कहते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे शुरू से, और यह एक ही क्लास में इसका ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा। आप लोग क्या कीजिएगा, याद करिएगा, बढ़िया से ध्यान में देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? तो हम लोग को पता है 27 अभाज्य संख्या नहीं है, 35 अभाज्य संख्या नहीं है, 56 अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या तब कौन हो गया? यह 13 है अभाज्य संख्या, जो कि 13 1 से कटेगा और खुद 13 से कटेगा, इसलिए यह अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि a और b अभाज्य संख्या है तो लॉसअ ab होगा। लॉसअ ab क्या हो जाएगा? a नहीं होगा, क्यों? b भी है। b नहीं होगा, क्यों? a भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी, दोनों हो जाएगा, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 नंबर संख्या क्या क्या कर रहा है क्वेश्चन? संख्या 2.131 113 1113 11113, यह कौन सी संख्या है? यह हमको पूछ रहा है। देखिए, हर एक के बाद पहले 1 3 है, फिर 1 1 3, एक जुड़ते जा रहा है, एक जुड़ते जा रहा है। पहले 1 3 है, 2.13 है, फिर 1 1 3 है, फिर 1 1 1 3 है, फिर 1 1 1 1 3 है। तो ऐसे ऐसे जाते रहेगा। तो यह कौन सी संख्या है? यह हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? आपका अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर सी। चलिए और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? सह अभाज्य संख्याओं का मौसम होता है कितना? सह अभाज्य संख्या का मौसम हमेशा होता है 1, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी ध्यान में रखिएगा और आगे बढ़ते हैं। जब और आगे बढ़ेंगे 5 नंबर क्वेश्चन की ओर, तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। क्या होगा धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप? इसका रूप हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 4m+2, ये तो नहीं होगा क्योंकि यह सम पूर्णांक है। फिर 4m+4, ये भी नहीं होगा, यह भी सम है। तो आंसर आपका हो जाएगा 4m+1, जो कि यह सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर, ध्यान में रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। जब 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आगे, तो क्या कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन? यदि यदि पी एक्स बराबर क्यू एक्स डॉट जी एक्स और पी एक्स का घात 6 है, 6 और जी एक्स का घात 2 हो तो
पी एक्स बटे जी एक्स का घात होगा। क्या होगा? इसका घात हो जाएगा, यहाँ पे फिर से देखिए क्या कर रहा है, यदि पी एक्स बराबर क्यू एक्स डॉट या पॉइंट जी एक्स और पी एक्स का घात 6 है और जी एक्स का घात 2 है, 2 हो, तो पी एक्स बटे जी एक्स का घात कितना होगा? इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आंसर सही है, 4। ध्यान में रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है? निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है? ठीक है, तो जब यह हमको बोल रहा है कौन अपरिमेय नहीं है, ये नहीं बोल रहा है कि कौन अपरिमेय है, अपरिमेय नहीं है। एग्जाम में ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 3√75 बटे √48। ये आपका आंसर सही है, डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। जब क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मौसो 19 है तो उनका लॉसो होगा। क्या होगा उनका लॉसो? उनका लॉसो हो जाएगा, आप लोग निकाल के देख लीजिएगा, जो कि हमने पहले पढ़ाया हुआ है सब्जेक्टिव में। ठीक है, तो इसका लॉसो हो जाएगा 114, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। जब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं तो देखिए क्या कह रहा है, यदि a बराबर 13 गुना 3 गुना 5 और b बराबर 24 गुना 5 गुना 7, तब लॉसो ए बी होगा। क्या होगा लॉसो ए बी? अगर अभी तक भी आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका क्या हमको पूछ रहा है, तब लॉसो ए बी होगा। क्या होगा लॉसो ए बी? क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा 19,320। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, 144 के अभाज्य गुणनखंड में दो घातांक है, 2 का घातांक है। क्या है? बोल रहा है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है? 2 का घातांक है 4। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है? यह बोल रहा है कौन सा अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आपका अपरिमेय संख्या कौन हो जाएगा? रूट के अंदर में 17 हो जाएगा। ठीक है, रूट के अंदर में 17 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है? निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या कौन है? 91 नहीं है ना, है 213 भी नहीं है, 501 भी नहीं है। अभाज्य संख्या कौन है? 41 है, जो कि 41 1 और 41 अपना सेम से कटता है, इसीलिए वह अभाज्य संख्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। दो लगातार संख्याओं का मौसो कितना होता है? ये तो पहले भी आया हुआ है क्वेश्चन, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 1, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ठीक है, जब 14 में देखेंगे तो क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या बोल रहा है, नहीं नहीं, इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है, क्योंकि बाकी सब तो अपरिमेय है।
परिमेय संख्या हमको पूछ रहा है, परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, एक रूट के अंदर में एक बट्टा रूट अंदर में 144, ये आपका परिमेय संख्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप है, क्या है प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप, प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप है 2p, जो कि आंसर नंबर डी में है, ऑप्शन डी में है। ठीक है, अगर अभी तक भी आप सब्सक्राइब नहीं किए हो मेरे दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है, किसका दशमलव प्रसार यहाँ पे अशांत दिख रहा है, हमको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में 39/243 का दशमलव प्रसार शांत दिख रहा है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं, जब और आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा कितना, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा कितना, क्या हो जाएगा इसका, एक अशून्य और एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा, क्या होगा, वह हमेशा अपरिमेय रहेगा, ऑप्शन नंबर आपका बी में दिख रहा है। ठीक है, राइट आंसर है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, आप लोग के एग्जाम में जरूर आने वाला सवाल है क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान में देखिएगा, जो कि यूनिट नंबर 1 में है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे क्या कह रहा है, 0.0.777777 डॉट 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 ये जाते रहेगा, यह कितना तक जाएगा, इसका बराबर क्या होगा, तो ये इसका बराबर हो जाएगा, आप लोग को हम बताए थे, जो कि पहले बताए हैं सब्जेक्टिव जब बता रहे थे प्रश्नावली तो बता रहे थे, ये जितना है, देखिए फिर से एक बार, यह जितना है 0/0.7777 जय गो सात है, क्या वो सात यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 गो सात है यहाँ पे, तो सब के बट्टे में यहाँ पे 7 बट्टे हो जाएगा 9। ठीक है, जितना जीरो बगल में है, तो ये हम आपको सब्जेक्टिव में बताए हुए हैं, तो यहाँ पे देखिए सिर्फ ऑब्जेक्टिव देखना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7/9। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। जब क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ेंगे तो क्या कह रहा है, पाई है, पाई क्या है, पाई है, क्या है पाई, पाई एक अपरिमेय संख्या है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है हमको, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या आपका है 23, कौन सा है अभाज्य संख्या आपका 23, जो कि 23 अपना से और एक से, 23 एक से और अपना से खुद ही कट रहा है, इसीलिए यह अभाज्य संख्या है। यह देखिए यह सवाल 3 बार आ चुका है, यानी कि एग्जाम में आने वाला सवाल है आपका। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। जब क्वेश्चन नंबर 21 में देखेंगे तो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, कौन सा है निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या, सॉरी यहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, यहाँ पे हमको दिख रहा है रूट के अंदर में 3/3, यह एक परिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। ठीक है, जब क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ेंगे आगे, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है 6,8 और 22 का लसो और मौसो का अनुपात कितना होगा? बोल रहा है 6,8 और 22 का लसो और मौसो का अनुपात कितना होगा? तो इसका हो जाएगा 132/1, यानी कि 132/1। यह इसका अनुपात हो जाएगा कितना? 132, 132 अनुपात 1। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है मेरे भाई यहाँ पे सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का मौसम कितना होगा? फिर से देखिए एक बार, क्या कह रहा है? कह रहा है सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का मौसम कितना होगा? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। जब और आगे बढ़ेंगे तो क्या कह रहा है यहाँ पे? 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है? 5005 का कितना अभाज्य गुणनखंड होगा? तो यह आपका ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है 4। ठीक है, तो आपका यह आंसर हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है यहाँ पे कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है? कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है? यह कितना है? कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है, यानी कह रहा है 99 तक में, 10 से 99 तक में कितना जो संख्या है 3 से विभाज्य है? तो वह संख्या 30 है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है आपको। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट 26 है। 26 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उसका मौसो 17 है, तो उसका लॉसो होगा। क्या होगा उसका लॉसो? उसका लॉसो हो जाएगा आपका 510, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो यहाँ आपका क्या हो गया? यहाँ आपका हो गया यूनिट 1 खत्म, जो कि उसमें 26 क्वेश्चन था। आप लोग क्या कीजिएगा, तब तक में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा टॉपर बोर्ड मैथ को, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, इससे अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे, क्या चीज बताएंगे? तो आपको हम बताएंगे वास्तविक संख्या, इसमें बताए हैं क्वेश्चन नंबर चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अगली वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव, जो कि बहुपद है, उसका हम आप लोग को बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई। थैंक यू।